एग्जाम्पल्स के इस नई वीडियो में दोस्तों देखिए आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में देखिए एमएससी सीईटी का जो आप सबका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर इस साल से सीईटी के 2 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, तो सर दोनों अटेम्प्ट्स के लिए सर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, पैरेलली सर स्ट्रेटेजी मेरी क्या होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए बच्चों ये आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स से देखिए बच्चों एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों अटेम्प्ट्स के लेके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे कंफ्यूजन है कि सर कौन सा परसेंटाइल यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, सर क्या सर फर्स्ट अटेम्प्ट जो है सर मेरा इजी होगा या डिफिकल्ट होगा। तो जितने भी सारे क्वेश्चन से देखिए बच्चों सारे क्वेश्चन से आंसर देखिए आपको आज के इस वीडियो में मैं कहूंगा मिलने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखिए, देखिए अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे जो लिखा है मैंने द बेस्ट ऑफ टू रूल, यानी कि देखिए बच्चों सीईटी का जो ऑफिशियल मैं कहूंगा ब्रोशर है उसमें क्लियरली सीईटी सेल ने मेंशन किया है बच्चों। देखिए आपका देखिए सेशन 1 का पहला अटेम्प्ट है अप्रैल में, यानी कि डेफिनेटली अभी वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। पैरेलल देखिए बच्चों आपका सेशन 2 है जो कि मई में यहाँ पे होने वाला है। इसमें याद रखना बच्चों ये दोनों ही अटेम्प्ट याद रखना बच्चों ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें क्या करना है बच्चों, देखिए दिस इंश्योर टोटल फेयरनेस अक्रॉस डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स। याद रखिए बच्चों दोनों ही अटेम्प्ट डिफरेंट है। पेपर पैटर्न डेफिनेटली मैं कहूंगा यहाँ पे सिंपल होगा, बट कौन सा शिफ्ट सर यहाँ पे इजी होगा हार्ड होगा क्या हो सकता है सर कैसे पता चलेगा। तो देखिए बच्चों ये सारी चीजों के लिए मैं कहूंगा आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि देखिए जो भी परसेंटाइल्स आते हैं बच्चों, तो परसेंटाइल जो भी कैलकुलेट किए जाते हैं भले फिर इजी शिफ्ट हो मॉडरेट हो डिफिकल्ट हो, तीनों का मैं कहूंगा बच्चों देखिए यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एवरेज निकाल के आपके लिए मैं कहूंगा यहाँ पे जस्टिस दिया जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होता है, इसका भी वीडियो बच्चों देखिए मैं जल्दी आपको इसी चैनल पे अपलोड करके दूंगा। फिलहाल इतना याद रखिए बच्चों अप्रैल मई में आपके 2 अटेम्प्ट्स होने वाले, दोनों ही डिफरेंट अटेम्प्ट्स है। पहले याद रखना बच्चों देखिए फाइनल मेरिट लॉजिक के लिए क्या लिखा है, देखिए इफ यू अपीयर फॉर द पोस्ट हाईएस्ट टोटल परसेंटाइल फ्रॉम आइदर सेशन इज ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड फॉर द कैप एडमिशन राउंड। यानी कि देखिए बच्चों दोनों में से ही जो बस परसेंटाइल होंगे आपके वो याद रखना यहाँ पे आपके कंसिडर किए जाएंगे आपके सीईटी के थ्रू इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए बच्चों। यहाँ पे याद रखिए लेट्स से सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मिले हैं 92.45 परसेंटाइल, सेकंड में देखिए बच्चों अगर आपको मिलते हैं 97.10 परसेंटाइल, तो याद रखिए इसमें आपका जो फाइनल एडमिशन होगा भले फिर आप इंजीनियरिंग हो या पीसीबी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो बच्चों, तो जो बेस्ट हाईएस्ट स्कोर होगा दोनों में से वो कंसिडर किया जाएगा आपके एडमिशन के लिए। तो मेरा ये लॉजिक है, ये मानना है बच्चों कि अगर आपने दोनों अटेम्प्ट को सेलेक्ट किया है तो दोनों ही अटेम्प्ट को अपीयर कीजिए। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में ये भी पूछा था कि क्या सर मैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट को मैं मिस कर सकता हूं क्या, डायरेक्टली सेकंड अटेम्प्ट को मैं दे सकता हूं क्या। डेफिनेटली देखिए बच्चों आप डायरेक्टली सेकंड अटेम्प्ट को अपीयर कर सकते हो, पर मुझे लगता है आपने दोनों ही अटेम्प्ट्स को देना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट के थ्रू बच्चों शायद से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली एग्जाम क्या होता है, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, सो दैट अगर भले फर्स्ट अटेम्प्ट में कम परसेंटाइल आते हैं बच्चों तो डेफिनेटली सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका जो ऑलरेडी और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा देखिए डायलेमा जो है अप्रैल के रिगार्डिंग, तो देखिए बच्चों शुड यू स्किप अटेम्प्ट 1, जो भी अभी मैंने आपको कहा है। देखिए द रिस्क क्या है, देखिए बच्चों नो सेफ्टी नेट इफ यू फॉल इन में मिसिंग द रियल टाइम सीबीटी सिमुलेशन। याद रखिए बच्चों अगर आप लेट्स से सपोज अप्रैल का अटेम्प्ट मिस करोगे और आप कहते हो कि सर मैं मई के लिए जाऊंगा, बट क्या हो सकता है अगर लेट्स से सपोज आप उस समय बीमार पड़ गए या कुछ कंडीशंस हो गए सो दैट आप एग्जाम को नहीं जा पाओगे, तो देखिए बच्चों आपका 1 साल वेस्ट हो सकता है। तो 2 अटेम्प्ट्स है, दोनों के लिए भी आप जाइए बच्चों, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, ठीक है। रजिस्ट्रेशन देखिए विंडो फॉर सेशन 2 रीओपन्स इन अप्रैल, एक्यूरेसी इज पैरामाउंट। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पे जो आप सबका भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर क्या सच में सेशन 2 के लिए सर यहाँ पे फिर से सीईटी सेल विंडो ओपन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये भी देखा है बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी सेकंड अटेम्प्ट सेलेक्ट नहीं किया है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। तो देखिए बच्चों चांसेस है कि शायद से सीईटी सेल आपके लिए अप्रैल के बाद में राउंड 2 के लिए यानी कि आपके अटेम्प्ट 2 के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे आपका सीईटी का लॉगिन पोर्टल शायद से ओपन करे, बट यहाँ के लिए अभी तक मैं कंफर्म है क्या, मैंने यहाँ पे मेंशन किया देखिए कर सकता है, बट अभी के लिए मुझे लगता है आप लोगों ने पेशेंस रखना चाहिए। तो याद रखना बच्चों पहला अटेम्प्ट बहुत जरूरी है, सभी लोगों ने जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। अभी देखिए इसमें भी क्या हो रहा है हॉल टिकट और टाइमलाइन। देखिए हॉल टिकट के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे डाउट्स है कि सर हॉल टिकट एग्जैक्टली कब आने वाला है। तो बच्चों देखिए सीईटी सेल ने क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है देखिए सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पे आपका आएगा प्रोविजनल स्लिप, ये अभी लास्ट वीक ऑफ मार्च यानी कि देखिए बच्चों मार्च एंड से या फिर मैं कहूंगा अप्रैल के फर्स्ट वीक से देखिए बच्चों आप सबको आपके प्रोविजनल हॉल टिकट आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें देखिए बच्चों आपको सिटी पता चलेगा, राइट, सिटी इंटीमेशन फॉर ट्रैवल प्लानिंग के लिए, यानी कि आपका ट्रैवलिंग का बच्चों देखिए आप प्लानिंग कर सकते हो, रिजर्वेशन होंगे,
या जो भी सेंटर आपको आता है, कैसे जाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। फाइनल एडमिट के लिए देखिए बच्चों, सीईटी सेल ने स्ट्रिक्ट लिखा है, क्या लिखा है, 4 days बिफोर द एग्जाम, यानी कि जो भी आपका सीट का भी लेट्स से सपोज पीसीएम का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 11 अप्रैल के बाद में, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका पर्टिकुलरली शेड्यूल होगा बच्चों, उसके पहले 4 दिन आपके लॉगिन पोर्टल पे याद रखना, आपको फाइनल यहाँ पे आ जाएगा एडमिट कार्ड, जिसपे आपका सेंटर एड्रेस, शिफ्ट एंड इंस्ट्रक्शन है, सारी चीजें देखिए बच्चों डेफिनेटली पता होगी। लास्ट में देखना बच्चों वेरिफिकेशन क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो भी हॉल टिकट मिलता है उसमें सारी चीजें चेक करना है, डिस्ट्रिक्ट तालुका इमीडिएटली, राइट। कुछ कंसर्न्स होंगे, कुछ डाउट्स होंगे बच्चों, तो सीईटी सेल को आपको टिकट रेज करना है। टिकट को कैसे रेज करना है उसका भी देखिए बच्चों मैंने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है। देखिए स्टूडेंट, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सीईटी के आपको इसी एग्जांपल्स के चैनल पे दोस्तों मिलते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, क्योंकि बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट आपके डाउट्स है बच्चों, सारे माइन्यूट डाउट्स देखिए बच्चों मैं इस वीडियो के माध्यम के थ्रू आपके यहाँ पे कवर करता हूं बच्चों, ठीक है। और हॉल टिकट के लिए देखिए बच्चों ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट को आपको हमेशा ट्रैकिंग करते रहना है, आपके लॉगिन के थ्रू मैं कहूंगा आपको चेक करना है कि क्या आपका यहाँ पे हॉल टिकट आया है, नहीं आया है। याद रखना बच्चों, देखिए अभी स्ट्रेटेजी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है कि सर मुझे सीओपी, विजिटैप, पीआईसीटी जैसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो सर मुझे बताइए कि क्या मेरा प्लानिंग होना चाहिए, क्या मेरा टारगेट होना चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने खुद विजिटैप से इंजीनियरिंग की है, मैं खुद देखिए बच्चों इस फेज से गुजरा हूं, मुझे पता है जेईई मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है, सीट में कैसे बेस्ट परसेंटाइल यहाँ पे लेके आना है। याद रखना बच्चों, मैं कहूंगा देखिए अगर आपको आपका पेपर पैटर्न क्लियर है, डेफिनेटली मैं कहूंगा आपको पता है कि फिर 99 परसेंटाइल कैसे लेके आना है। याद रखिए बच्चों, आप सबको पता है कि देखिए मैथ्स में 100 नंबर से 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। फिजिक्स में देखिए 50 क्वेश्चन से 50 मार्क्स है, सिमिलरली केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। यानी कि देखिए बच्चों कुल मिला के देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ा आपके लिए मैं कहूंगा एक अच्छा एक मैं कहूंगा इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जिसके थ्रू बच्चों देखिए आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है कि जेईई मेंस में नेगेटिव मार्किंग के कारण थोड़ा बहुत आपका दिक्कत होता है स्कोर के अंदर, परसेंटाइल के अंदर, बट सीडी में देखिए बच्चों आप एडवांटेज ले सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों यहाँ पे। पैरेलल देखिए 20-80 रूल याद रखना है, 20% क्लास 11 का सिलेबस आता है, 80% देखिए बच्चों आपका क्लास 2 का वेटेज होता है आपके सीट एग्जामिनेशन के लिए। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, देखिए सीईटी के लिए मुझे पता है कि आप 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हो, बट ये बेसिक अगर आपको पता होगा, ये बेसिक अगर ध्यान में नहीं रखोगे, तो मैं कहूंगा फिर अच्छा परसेंटाइल आने के लिए दिक्कत हो सकती है। सो दैट बच्चों देखिए 11th का भी रिवीजन आपको करना है, 12 का तो डेफिनेटली आप रिवीजन कर रहे हो, आपका बोर्ड अभी जस्ट खत्म हो चुका है, जेईई मेंस का भी देखिए बच्चों अभी आपका अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, सेकंड अटेम्प्ट भी जेईई मेंस का भी शुरू है बच्चों, ठीक है। देखिए लास्ट 15 डेज चेकलिस्ट, यानी कि देखिए अप्रैल के मिड से अभी सबके सीट एग्जाम स्टार्ट होने वाले। सबसे पहले देखिए बच्चों अपर आईडी क्रिएट कर लेना, कैसे क्रिएट करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है। डीजी लॉकर में देखिए बच्चों आपका अपर आईडी यहाँ पे चाहिए क्लियरली, आधार के ऊपर सारे डिटेल्स आपके करेक्ट होने चाहिए। पैरेलल देखिए फॉर्मूला की एक सीट बना लो बच्चों, क्योंकि देखिए 2 साल का सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर्स है, याद रखना, रिवीजन करना मुझे लगता है डेफिनेटली टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर अगर इसको आप अच्छे से माइन्यूट चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फॉर्मूला का सीट बना लोगे, तो देखिए बच्चों रिवीजन में आपको बहुत हेल्प होगा। सो दैट देखिए बच्चों सीट के क्वेश्चंस डेफिनेटली आसान होते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट और पैरेलल एक्यूरेसी काफी इंपॉर्टेंट है, वो कब आएगी आपके साथ में, जितना अच्छे से आप रिवीजन कर पाओगे। पैरेलल देखिए बच्चों मॉक टेस्ट आपको कम से कम, देखिए मैंने आप पे 3 लिखा है, देखिए बच्चों ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने ही है। क्यों करने हैं, जब तक आप रियल फीलिंग नहीं लोगे कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन के माध्यम से कि सर इतने समय में क्या मैं इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्या कितने मेरे परसेंटाइल आ रहे, तो देखिए बच्चों ऑलरेडी सीईटी के भी लॉगिन के पोर्टल के थ्रू देखिए बच्चों आप मॉक टेस्ट देखिए यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सीईटी के लॉगिन के थ्रू खुद सीईटी सेल ने आपको प्रोवाइड किया है मॉक टेस्ट, वो कैसे खरीदनी है, कैसे परचेस करना है, उसका भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा बच्चों। मॉक टेस्ट कम से कम 3 अटेम्प्ट करना बिफोर दी फाइनल सीईटी एग्जामिनेशन बच्चों, सो दैट आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है, कैसे आपको देखिए बच्चों स्पीड को या एक्यूरेसी को यहाँ पे आपको बढ़ाना है बच्चों, ठीक है। पहले याद रखना बच्चों, देखिए ये 45% रूल है। देखिए ग्रुपिंग के लिए आप सबको पता है कि सर बोर्ड में आउट ऑफ 300 मिनिमम 135 प्लस मार्क चाहिए फॉर दी ओपन कैटेगरी, ठीक है। इसके लिए भी मैंने डेडिकेटली वीडियो बनाया है। देखिए जिनका ग्रुपिंग क्लियर है उनके लिए निश्चिंत रहिए, आपने पूरा 100% सीईटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिनके ग्रुपिंग में दिक्कत आ रही है बच्चों, तो निश्चिंत होइए, आपके लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम है। इंप्रूवमेंट एग्जाम तुरंत इसके बाद यानी कि जुलाई में आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, ग्रुपिंग नहीं क्लियर है तो करना क्या चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपने डरने की कोई बात नहीं है, ग्रुपिंग क्लियर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पूरा सीईटी के ऊपर फोकस कीजिए। सीईटी एग्जामिनेशन को मैं कहूंगा जितना बेस्ट हो सकता है बेस्ट दीजिए बच्चों, सो दैट जितने अच्छे परसेंटाइल आएंगे, यानी कि आप सबको मैं कहना चाहूंगा बच्चों, देखिए
98 परसेंटाइल प्लस अगर आपके होंगे तो मैं कहूंगा, मिनिमम कह रहा हूं बच्चों में, एटलीस्ट आपको एक अच्छा ऑटोनोमस कॉलेज मिल पाएगा। वैसे अगर कंपटीशन की मैं बात करूं बच्चों, तो देखिए 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस चाहिए महाराष्ट्र के लिए और इंजीनियरिंग के बेस्ट ब्रांचेस के लिए बच्चों, ठीक है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए वेरिफिकेशन, सीमलेस ट्रांजैक्शन, यानी कि आपके जो भी आइडेंटिटी डिटेल्स है बच्चों, पैरेलली आधार कार्ड, आपका अपार आईडी, ये सारी चीज देखिए बच्चों आपकी क्लियरली होनी चाहिए साथ में, राइट। लास्ट में देखना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए यस क्या लिखा है मैंने, देखिए गो फॉर दी पिक, यानी कि देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, देखिए आप सबको क्या चाहिए, सीयूपी, वीजीटी एंड पीआईसीटी, राइट। इन सभी चीजों के लिए देखिए बच्चों ये एग्जाम पैटर्न, एग्जाम शेड्यूल, पैरेलली हॉल टिकट प्लस क्या सारे आइडेंटिटी डिटेल्स आपके साथ लेके जाने चाहिए, ये सारे बेसिक चीजें, स्ट्रेटेजीज है मैं कहूंगा, जो कि आपके सीईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में याद रखना बच्चों, देखिए मॉक टेस्ट मैक्सिमम सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके सीईटी के राइट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अप्रैल में दोनों ही अटेम्प्ट्स को दे सकते हो, किसी को स्किप करना हो तो भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन होगा कि दोनों अटेम्प्ट्स को बच्चों आपने यहाँ पे देना चाहिए। लास्ट में देखना बच्चों कुछ क्वेश्चंस होंगे, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस बताइए बच्चों आपके, ठीक है। याद रखना है ऑफिशियल वेबसाइट है टेक्निकल के लिए, देखिए सीईटी सेल का ऑफिशियल यहाँ पे मेल भी यहाँ पे देखिए बच्चों सीईटी सेल ने दिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में देखिए बच्चों मैंने मैक्सिमम चीजें आपके साथ शेयर की है, कुछ डाउट्स होंगे जरूर मुझे बताइए बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल मेरा नंबर भी है बच्चों, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज और कॉल जरूर कर सकते हो, ठीक है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीट एग्जामिनेशन दोस्तों, थैंक यू।